गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपने इस क्लास में हम लोग एक दूसरे प्लांट हार्मोन के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन को समझेंगे, उसकी डिस्कवरी एस्पेक्ट को समझेंगे। कल हम लोगों ने साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ा था। आज जो पीजीआर है, नेक्स्ट पीजीआर दैट इज एब्सिसिक एसिड, तो इसकी डिस्कवरी, अच्छा इसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है कॉमनली, क्योंकि प्लांट जब स्ट्रेस फील करता है, लाइक वाटर स्ट्रेस फील कर रहा हो, और कोई प्लांट है जो वाटर स्कार्सिटी फील कर रहा हो, उस समय एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होने लगती है उस प्लांट के अंदर और स्टोमेटल क्लोजिंग हो जाती है, जिससे वाटर लॉस कम हो जाता है। इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल डिस्कवरी की अगर हम बात करें एब्सिसिक एसिड की, तो जब एक बार क्या हुआ कि ये कॉटन फ्रूट से जो कॉटन बॉल होती है वो एब्सिशन कर रही थी, उसका फॉल हो जाता था। एब्सिशन ऑफ कॉटन फ्रूट के बारे में जो स्टडी की जा रही है, उस समय एक कंपाउंड का पता चला और उसी के नाम पर एब्सिसिक एसिड का नाम पड़ा हुआ है। मींस फर्स्ट आइडेंटिफाइड, कौन? एब्सिसिक एसिड फर्स्ट आइडेंटिफाइड व्हाइल स्टडीइंग अबाउट अ कंपाउंड व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर द कॉटन फ्रूट एब्सिशन, राइट। बाद में इस केमिकल को क्या नाम दिया गया? ओरिजिनली एब्सिसिन 2। लेटर ऑन प्लांट्स के अंदर कुछ और ऐसे सब्सटेंसेस को बाद में देखा गया जो प्लांट की ग्रोथ को रिटार्ड कर रहे थे। जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आपने दो पढ़े हैं, एक प्रोमोटर होता है और एक इनहिबिटर। यहाँ पर ये जो फंक्शन आप देखोगे इनहिबिट करने का काम है, राइट। तो डॉर्मिंग में कुछ प्लांट्स में से देखा गया जो बड डॉर्मेंसी के लिए जरूरी था, मतलब बड डॉर्मेंसी काज करता था। तो डॉर्मिन हो गया, एब्सिसिन हो गया, राइट। इनहिबिन भी एक सब्सटेंस 1960s के आसपास आइसोलेट किया गया प्लांट से, तो वो भी प्लांट की ग्रोथ को रिटार्ड करता था, है ना। अब जरा बात कर लेते हैं कि एब्सिसिक एसिड बनता कहां पर है प्लांट में। मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द बायोसिंथेटिक साइट ऑफ एब्सिसिक एसिड। तो कहां बनता है? लीफ की वैस्कुलर टिश्यूज के अंदर इस एब्सिसिक एसिड का बायोसिंथेसिस होता है, राइट। जस्ट अ मिनट। वैस्कुलर टिश्यू ऑफ लीफ के अंदर बायोसिंथेसिस होती है किसकी? एब्सिसिक एसिड। इतनी बातें क्लियर है। अब सीधे बात करते हैं अबाउट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ एबीए। इसको हम लोग एबीए भी बोलते हैं शॉर्ट में, एब्सिसिक एसिड। फर्स्ट फंक्शन इज व्हाट? इट प्रमोट, मींस एबीए प्रमोट्स सीनेसेंस। एज वी नो दैट सीनेसेंस means aging of the plant parts, aging of the plant parts। जैसे एक लीफ, और जिन मानो लीफ बड बनी, मैच्योर लीफ बनी, एक टाइम बाद वो लीफ फॉल हो जाएगी लीफ के बाद, राइट। तो सीनेसेंस होता है। जैसे फ्रूट की बात करें, फ्रूट अभी राइपन नहीं है, राइपन हो जाता है तो वहां से स्टॉक से टूट कर गिर जाता है। तो all of these occurs only due to the senescence process, that is aging। तो प्लांट के प्लांट पार्ट्स को में सीनेसेंस को, एजिंग को प्रमोट करने वाला काम करता है कौन? एबीए, पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दूसरा यहां पर लिखा हुआ है इट प्रमोट एब्सिशन, इट प्रमोट एब्सिशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए स्टेम है, स्टेम से यहां पे एक लीफ अराइज हो रही है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके आपको इसलिए समझा रहा हूं जिससे चीजें क्लियर हो जाए। ये देखिए इस प्लांट का रूट है जहां से वाटर और मिनरल एब्सॉर्ब करेगा, यहां से मान लेते हैं जीरो, राइट। इन दैट सिचुएशन जब प्लांट के अंदर इस स्ट्रेस हार्मोन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा? इस पॉइंट पर यहां पर एबीए की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इसकी एबीए। और एबीए क्या करेगा? इस स्टॉक पे, आप क्या समझ रहे हो, इसका में ये लीफ है, बीच में क्या है? लीफ स्टॉक है, पेडिसिल है। इस रीजन में एक सब्सटेंस का डिपोजिशन बढ़ा देगा एबीए, दैट इज सुबेरिन। किस सब्सटेंस का डिपोजिशन बढ़ा देगा? सुबेरिन का। सुबेरिन के बाद बारे में दो चीज याद रखेंगे। एक ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। दूसरा, गैसियस एक्सचेंज को ये ब्लॉक कर देता है। इतनी बातें क्लियर है। मैंने आपसे क्या कहा, इस लीफ जो है, ये लीफ अब ओल्डर लीफ है, इसको टूट कर गिरना है, ये मानो यंगर लीफ है ड्यू टू एनी रीजन,
यहाँ पर इस स्पेस एबीए की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा, एबीए इस रीजन में, आइए इसको दोबारा देखते हैं। इस लीफ के पेडेसिल रीजन पर या स्टॉक रीजन में एबीए की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, जिससे एबीए ने क्या किया, सुबेरिन मेटाबॉलिज्म को यहाँ पर इनहैंस कर दिया। सुबेरिन के बढ़ जाने से क्या होगा, सुबेरिन के बारे में मैंने आपको क्या बताया, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो वाटर के लिए एक परमेबल है, इसके थ्रू वाटर क्रॉस नहीं कर सकता। दूसरा, इसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता। क्लियर बात। अब यहां पर सुबेरिन की एक स्ट्रिप जैसी यहां पर बन जाएगी, लाइक दिस स्टॉक में, दिस इज द सुबेरिन स्ट्रिप, और जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, याद रखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। क्लियर, यानी थोड़ा सा अगर इसको बेंड किया जाए तो यहां से टूट जाएगा। अब दिस जोन इज नोन एज एब्सिशन जोन, दिस जोन इज नोन एज एब्सिशन जोन। अब ड्यू टू accumulation of more AB, more suberin is deposited in this region and this zone is known as abscission zone, और ये वीक हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी इसकी, तो थोड़ा सा अगर हवा का प्रेशर वगैरह बढ़ता है तो टूट करके यहां से गिर जाएगी, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज abscission, और इन दिस केस leaf abscission, राइट। तो AB promote abscission in this way. Next, another very important function of ABA is it inhibits seed germination. सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। अगर मैं आपसे बात करूं सीड जर्मिनेशन की, जैसे मान लीजिए ये सीड है, दिस इज अ सीड पोड और इसका ये एम्ब्रियो, सीड पोड जब रप्चर होगा कभी ना एम्ब्रियो एक्सिस एक नीचे की तरफ मूव करेगी, एक ऊपर की तरफ मूव करेगी। मींस टू से सीड जर्मिनेशन इज एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, और एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है तो एनर्जी कहां मिलती है सीड को जर्मिनेट करने के लिए। जो यहां पर रिजर्व फूड मटेरियल है वो बहुत सारी एंजाइम्स के प्रेजेंस में कैटाबोलाइज होते हैं, जिससे एनर्जी ऑब्टेन होती है और सीड जर्मिनेशन होता है। एक्चुअली क्या करता है एबीए, जिस सीड के ऊपर एबीए मान लो आपने ट्रीट कर दिया, उस सीड के अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा। कौन? एबीए। एंजाइमेटिक एक्टिविटी सीड के अंदर जो है वो रिड्यूस हो गई तो कैटाबॉलिक जो होना है, फूड का जो ब्रेकडाउन होना है वो कम हो जाएगा, एनर्जी ऑब्टेन नहीं हो पाएगी, सीड जर्मिनेशन डिले हो जाएगा। तो सीड जर्मिनेशन को डिले करना है क्या कहलाता है? इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन, और ये किसका काम है? एब्सिसिक एसिड, राइट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज स्टोमेटल क्लोजिंग। स्टोमेटल क्लोजिंग को इनहैंस करता है, स्टोमेटल क्लोजिंग को प्रमोट करता है। अब आपको अगर स्टोमेटल क्लोजिंग की हम बात करते हैं तो स्टोमेटल क्लोजिंग क्या है? फिर वही डायग्राम हम लोग बनाते हैं। अब देखिए ये प्लांट का स्टेम है, ये लीफ है, और यहां पर ये स्टोमेटा है जो कि ओपन है, राइट। आपको क्लियर है अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है कि ये हार्मोन कब निकलता है? जब प्लांट वाटर स्कार्सिटी फील कर रहा है। ये हार्मोन कब सीक्रेट ज्यादा होता है प्लांट के अंदर, वेस्कुलर टिश्यू ऑफ लीफ में? जब प्लांट वाटर स्कार्सिटी फेस कर रहा है। इस समय मान लीजिए प्लांट है जो वाटर स्कार्सिटी जो फेस कर रहा है, तो इसकी क्या टेंडेंसी होगी कि इवापोरेशन यानी ट्रांसपिरेशन रेट को स्लो डाउन कर लेना। क्यों? कि अगर ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा होगा तो वाटर लॉस ज्यादा होगा, और वैसे भी प्लांट किस कंडीशन में ग्रो कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, टॉलरेट किसको कर रहा है? वाटर स्ट्रेस को। तो एक्चुअली क्या होगा, एबीए इसके स्टोमेटा में पहुंच जाएंगे और क्या करेंगे, इस स्टोमेटा की जो गार्ड सेल है यहां से वाटर को बाहर वाले सेल की तरफ निकालेंगे, ठीक। एक्सोऑस्मोसिस को प्रमोट करेंगे। किसको प्रमोट करेंगे? एक्सोऑस्मोसिस। और जब एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगी तो गार्ड सेल क्या होगी? स्क्रीन कर जाएगी और क्लोज हो जाएगी। यानी स्टोमेटल क्लोजिंग को प्रमोट करने का काम किसने किया? एबीए। कैसे किया? एक्चुअली एबीए क्या करता है, अगर आप एक उसका डायग्राम देखें स्टोमेटा का सराउंडिंग सेल का, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखिए ये एक गार्ड सेल है जो कि अभी ओपन है,
इसके चारों तरफ सबसिडियरी सेल्स हैं। ये ओपन कब होता है बच्चों, जब सबसिडियरी सेल से वाटर एंडोऑस्मोसिस के थ्रू गार्ड सेल में आ जाता है और गार्ड सेल स्वेल अप कर जाती है, टर्गेट हो जाती है और पोर ओपन हो जाता है, राइट। अगर वाइस वर्सा प्रोसेस हो जाए कि जो वाटर अभी तक एंडोऑस्मोसिस के थ्रू आउटर सेल से गार्ड सेल के अंदर आ रहा था, वही गार्ड सेल से निकल करके सबसिडियरी सेल में आ जाए तो क्या होगा, यानी एक्सोऑस्मोसिस होगा। एक्सोऑस्मोसिस होगी तो मींस गार्ड सेल से जितना वाटर कंटेंट है वो निकल करके कहां आएगा, सबसिडियरी सेल में, और गार्ड सेल ऐसी हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, यानी वो श्रिंक कर जाएगी, पोर जो है वो बंद हो जाएगी। तो एब्सिसिक एसिड एक्चुअली क्या करता है, गार्ड सेल में एक्सोऑस्मोसिस को प्रमोट करता है, जिससे स्टोमेटल क्लोजिंग हो जाती है और स्टोमेटल क्लोजिंग होने से जो वाटर लॉस है वो कम हो जाता है। तो आपने अभी क्या समझा, क्या क्या फंक्शन देखे आपने कि एब्सिसिक एसिड किसको प्रमोट कर रहा है, एजिंग को प्रमोट कर रहा है। एब्सिसिक एसिड एब्सिशन को प्रमोट कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि एब्सिसिक एसिड लीफ स्टॉक में सुबेरिन जो कि एक वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जिससे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकता, उन सबको प्रमोट करता है। तो तीसरा क्या है, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, सीड को जर्मिनेट होने से रोकता है, कैसे, उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रिड्यूस करके, बिकॉज वी नो दैट सीड जर्मिनेशन इज ए एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन इज प्रमोट सीड डॉर्मेंसी। सीड सोविंग के बाद जर्मिनेट करने तक का जो पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डॉर्मेंट फेज। अगर डॉर्मेंसी को बढ़ा, मान लो ये सीड मेरे हाथ में है, इसको मैंने एब्सिसिक एसिड में डिप कर दिया और 100 कर दिया इसको जमीन में, अगर ये पहले 3 दिन यानी 72 आवर्स में जर्मिनेट करता था, तो अब ये हो सकता हो कि 5 दिन के बाद ये जर्मिनेट ना कर पाए। ये क्यों हुआ, क्योंकि एब्सिसिक एसिड ने सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट किया, कैसे, उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रिड्यूस करके। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको मैंने बताया, स्टोमेटल क्लोजिंग। एबीए स्टोमेटा के गार्ड सेल से एक्सोऑस्मोसिस को प्रमोट करता है, जिससे गार्ड सेल क्या हो जाती है, श्रिंक कर जाती है और स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाते हैं, राइट। अभी हमने जो बात करी थी यहाँ पर कि जो लीफ स्टॉक है, यहाँ पर अगर सुबेरिन डिपोजिट हो रहा है तो सुबेरिन का काम क्या है बेटा, सुबेरिन प्लांट को, जो प्लांट ने वाटर एब्जॉर्ब किया है उसको लीफ तक नहीं आने देगा। देखो लीफ है, प्लांट वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, सुबेरिन की स्टिप के नाते आगे नहीं बढ़ पाएगा, गैसेस एक्सचेंज इसका नहीं हो पाएगा, तो लीफ अपने आप यहाँ पर गिर जाएगी, इसलिए हम क्या बोलते हैं, एब्सिशन। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एबीए। बेसिकली आप क्या करेंगे, इसके सामने कुछ एमसीक्यू में क्वेश्चंस भी आते हैं बेस कि अगर एक प्लांट a plant is suffering from water scarcity, then which type of hormone concentration will be maximum? तो आप क्या बोलोगे, एब्सिसिक एसिड concentration will be maximum in that plant which suffers from water scarcity, right? I think ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट हम लोग फूड रैपनिंग हार्मोन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।